हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए बढ़िया। उम्मीद मैं भी यही करता हूं कि आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, मस्त रहें। आज की जो अपनी क्लास रहेगी उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है संक्षिप्त रूप। क्या होता है जी? संक्षिप्त रूप। अब संक्षिप्त रूप क्या होता है? मतलब किसी भी वर्ड को शॉर्ट बनाना, छोटा बनाना, जो कि हमारे इंग्लिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम लोग जब भी इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, या फिर कुछ कोई व्यक्ति कुछ बोलते हैं, तो हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, या फिर कभी कभार ये दिक्कत जाती है कि इन्होंने क्या लिख दिया है। हम लोग अपने आप को अनेबल फील करते हैं उसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में। तो आज की जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको वही सब चीजें बताने वाला हूं जो हमें यूज में आते हैं या कभी कभार हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म की बात करते हैं, संक्षिप्त रूप, छोटे रूप की बात करें, तो हम लोग जो हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, ही सी इट आई वी यू दे, उनसे हम लोग इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, हैड, ये हेल्पिंग ऑफ ऐड करके, जैसे ही, मान लीजिए ये ही है, ही के साथ में हम इज लगाते हैं, ही इज, इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हमें यूज करना है, तो हम लोग ही के साथ में सिर्फ एस ऐड करेंगे, अपोस्ट्रोफी लगा के, तो हिज। ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म रहेगा। यदि सी इज है तो सी इज को देखिए आप लोग, सीज। इट इज है तो इट्स। समझ में आ रही बात? क्या ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहलाता है। जैसे मान लीजिए आई एम, आई एम है, तो अब देखिए आई एम को और भी उन्होंने शॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया उसने? एक आ गए और अम। अब ये जो वर्ड्स हैं, आप सभी बच्चे, सभी लोग जो इंग्लिश लर्नर्स हैं, आपको ये कई बार पढ़ने को मिलेगा बुक्स में, आपके नोट्स में, कई सारी जगह पर आप जब पढ़ते हैं तो इन वर्ड्स का आपको सामना करना पड़ता है। आप इनका सामना करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए आई एम की जगह पर उन्होंने बोल दिया यू आर। ठीक, क्या लिखा भैया? यू आर। तो आप यू आर को कॉन्टेक्ट फॉर्म में कैसे यूज करेंगे? यू आर। ठीक है, वी आर, वी आर। क्लियर? समझ में आ रही बात सभी को? मान लीजिए उन्होंने दे आर लिख दिया, दे आर को आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? दे आर। क्लियर? अब मान लीजिए ये आपने इज एम आर की बात करी, अब यहां पर आप लोग जो है हैज हैव पे चले जाइए, जो कि आप लोग बहुत यूज करते हैं, हमारे पास में इनका मतलब काम पड़ता है। जैसे मान लीजिए उन्होंने बोल दिया कि आई हैव, सपोज आई हैव। अब आई हैव को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखेंगे आप लोग? आप लोगों ने कई बार किताबों में पढ़ा हो, आई हैव इस प्रकार से लिखते हैं, आई आई वी। तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि इन्होंने लिख क्या दिया। ठीक है, इसलिए मैं आज आपको कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा रहा हूं, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए उन्होंने वी हैव लिखा है, तो वी हैव को किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग? वी। क्लियर? मान लीजिए उसने बोल दिया दे हैव, दे हैव का क्या आएगा? दे लिखेंगे और अपोस्ट्रोफी लगा के देव। क्लियर? समझ में आ रही बात? क्या यू हैव, तो आप लोग इसको लिखेंगे तो क्लियर? मैं समझता हूं बात समझ में आ रही होगी। मान लीजिए ही सी की बात करें तो ही हैज, आया, ही हैज को शॉर्ट में वो फिर वापस, जैसे आप लोगों ने ही इज का, ये वापस हैज वाला भी यहां पर इस तरीके से होगा। लेकिन यहां पर हम लोगों को एक बात समझना पड़ेगी कि सेंटेंस कौन सा चल रहा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे बात कौन से टेंस की हो रही है, किस टेंस में बात चल रही है, तब हम लोग ही हैज और ही इज समझ जाएंगे। क्लियर? यदि आपको इतनी बात समझ में आती तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, डेफिनेटली। ओके, ये क्योंकि परफेक्ट टेंस में जाएगा, हैज हैव। क्लियर? जैसे मान लीजिए सी हैज लिखा, तो सी हैज का भी हम लोगों को जो है सीज इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इट हैज है, मान लीजिए इट हैज है, तो इट हैज का भी इट्स लिखना पड़ेगा। क्लियर? फिर पास्ट में चले जाइए, पास्ट में सभी सब्जेक्ट ही सी इट आई वी यू दे, सभी के साथ में हेड हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, तो हेड को हम यूज करेंगे, तो अब देखिए ये हेड है,
इसको अब हेड को पूरा हेड खत्म हो जाएगा, सिर्फ आई और डी लगेगा, आई हैड। क्लियर? वी हैड, तो वी और डी, वेड। क्लियर? यू हैड, यू और डी, यू हैड। दे हैड। क्लियर? तो हम लोग दे हैड यहां लिखेंगे इस टाइप से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत ही सिंपल से कॉन्ट्रैक्शन है जो हम लोग हमारे प्रोनाउंस को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखते हैं, उन्हीं हेल्पिंग वर्ब को हम लोगों ने शॉर्ट में लिखा जिसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं। क्लियर? इनके नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस भी बनते हैं। देखिए नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस हम लोग लिखेंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव आप लोगों को कई बार पढ़ने को मिलता है। आप लोग नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे, किस प्रकार से नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे बताइए? हम लोग इनको इज है मार्क में लीजिए पहले। जैसे इज है, इज का कॉन्ट्रैक्शन यदि नेगेटिव बनाएंगे, सॉरी इसको हम लोग इज नॉट बोल रहे हैं, ये जो इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बनेगा तो ये इजंट हो जाएगा। ठीक है? एम नॉट, एम नॉट बहुत कम यूज करता है, एमंट बनाता है, लेकिन हम लोग उसको लिखेंगे हम तो आर नॉट, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना। अभी हम लोग जब धीरे धीरे हम लोग जब लर्नर अच्छे हो जाएंगे तो हमको सब समझ में आ जाएगी। आर नॉट, अरंट। ठीक है? फिर मान लीजिए आपने बोल दिया वर नॉट, वरंट, तो ये भी थोड़ा सा और लगता है लेकिन हम लोग समझ जाएंगे। वरंट, वाजंट, वाज नॉट को वाजंट। क्लियर? वाजंट हो जाएगा। फिर मान लीजिए हम लोग बात करें डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? डिडंट। अब इस डिडंट को भी उन्होंने और शॉर्ट कर दिया, डिंट कर दिया, डिंट। डिड नॉट को डिडंट और डिडंट से भी उन्होंने क्या कर दिया? डिंट। क्लियर? मान लीजिए हैड नॉट है, हैडंट। हैव नॉट है, हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? हैवंट। हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? हैजंट। जितने भी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब का जैसे मान लीजिए हम लोग फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल नॉट है तो विल नॉट का वॉन्ट बन जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। कैन नॉट हम लोग यूज करते हैं, कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कांट होगा। क्लियर? मान लीजिए शुडंट, शुड नॉट, मॉडल वर्ब शुड नॉट है, शुड नॉट, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन शुडंट बनेगा। अब ये मेरी जो क्लास है आज की, इस क्लास के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप जब भी इंग्लिश पढ़ेंगे, क्योंकि हमको स्पीकिंग के साथ साथ हम लोगों को राइटिंग फॉर्म भी यूज करना पड़ता है, हम लोग इंग्लिश में लिखना पड़ता है, तो तब आप जब इनको पढ़ेंगे और ऐसा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आया तो कभी कभार बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि ये क्या लिखा। कई सारे बच्चे पूछते हैं, कमेंट करें सर ये क्या लिखा है। तो मैं ना चाहता हूं कि आप लोगों को ऐसी कोई सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, इसलिए मैंने आज की क्लास में ये सारी चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश करी। मैं ये चाहता हूं कि आप इसको समझें, जितने बच्चों को समझ में आया बहुत अच्छी बात है। यदि समझ में नहीं आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। क्योंकि मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि हम रिसेंटली बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली जितनी भी क्लासेस हम लोगों ने पढ़ी है, जितने भी यूजेस हमने पढ़े हैं, उनको आप लोग फिर से वंस अगेन रिफ्रेश करें, रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद में अपने जो फेयर कॉपी बनाई है नोट्स, उनको आप लोग पढ़ते रहें डेली। बस अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लास अच्छी लगती है तो आपको जो है लाइक करना है, और चैनल जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया बहुत अच्छी बात, नहीं किया है तो अपने दोस्तों को शेयर करके बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस और अच्छे टॉपिक लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी को ऑल द बेस्ट।